नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हरिभाऊ किसनराव बागड़ी ने बुधवार को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ लेते ही राज्यपाल बागड़ी के तेवर कड़क दिखे। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलती करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। फर्जी डिग्री और दूसरी गड़बड़ी करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जेब से पैसा सहकारिता से मत लगाइए, लेकिन सहकारिता का पैसा भी जेब में मत डालिए। मुझे राजस्थान की वीर भूमि पर काम करने का मौका मिला है और यह मेरा सौभाग्य है। राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उसकी एक गरिमा और मर्यादा है, इसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। राजस्थान में गुरुवार से प्रदेश के 1.7 करोड़ परिवारों के लोगों को फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। राशन डीलर्स की ओर से बनाई गई राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने 1 अगस्त से आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने सहित बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर टू डोर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने समेत कई दूसरी मांग कर रहे थे और अब वे आंदोलन के तौर पर गुरुवार से अपनी दुकानें बंद रखकर इसका विरोध करेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार पर 19 अगस्त के लिए राजस्थान सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान रोडवेज बसों के परिचालक इस दिन महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क यात्रा का टिकट जारी करेंगे। इस दिन की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि फ्री यात्रा की यह सौगात एसी और वोल्वो बसों पर संचालित नहीं मिलेगी। राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम ने जनता के बीच जाकर काम करने और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संदेश दिया है। राजस्थान में निगम बोर्ड और मंडलों में नियुक्ति के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद सभी के साथ विचार विमर्श करके जल्द ही नियुक्ति का काम भी पूरा किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने लोकायुक्त को और अधिकार देने की मांग उठाई। लोकायुक्त को ईडी की तरफ से छापे डालने और सीज की कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। लोकायुक्त की खुद की पुलिस हो। जिन राज्यों में मजबूत लोकायुक्त हैं, उन राज्यों की स्टडी करनी चाहिए। गर्ग ने कहा कि सभी एजेंसियों को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आदेश भी दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बताया गया है। साधना आज 1 अगस्त से पदभार संभालते ही इस पद पर काम करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना में एयर मार्शल पद पर प्रमोट किए जाने के बाद साधना को हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली महिला अधिकारी है। साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर है जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के लिए 2024-25 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और इसके अनुसार साल के 365 दिनों में स्कूल 2013 दिन ही संचालित होंगे। प्रदेश भर में 1 जुलाई से स्कूल का सेशन शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद अब 28 जुलाई को कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षक संघ रेस्टा के जिला संरक्षक ने बताया कि शिक्षा निर्देशक माध्यमिक बीकानेर की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इस बार मध्यावधि अवकाश यानी दीपावली की छुट्टियां 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होंगी। अनूपगढ़ जिले की नई मंडी घड़साना पुलिस ने पूजा पाठ से नोट दुगने करने का झांसा देकर ठगी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुभाष नामक एक आरोपी फरार है। इन ठगों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के एक डीटीओ एजेंट योगेश कुमार को नोट दुगनी करने का झांसा दिया और 5,10,000 रुपए की राशि ठग ली। धौलपुर जिले के 1,311 विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उनको डिजिटल सुविधाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। 2 सालों से टैबलेट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अब टैबलेट के साथ फ्री इंटरनेट चलाने की शुभ घड़ी आ गई है। सोमवार को जिले में वितरण होने वाले टैबलेट्स पहुंच गए हैं और अब जल्द ही इनका वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कई समय से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने का इंतजार था। टोंक जिले के 2 खिलाड़ियों ने गोवा में टोंक के साथ राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। रोहित चौधरी और मनराज गुर्जर ने गोवा में आयोजित बॉक्सिंग सीनियर चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। इनका बुधवार को यहां पहुंचने पर टाइगर एकेडमी में जोरदार स्वागत किया गया। डिस्कॉम की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने के लिए कार्य योजना बनाकर बेहतर क्रियान्वयन की कवायद शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। जयपुर डिस्कॉम के डीग जिले में कुल 400 उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। विद्युत वितरण निगम की ओर से लोगों को इसकी जानकारियां देकर पंजीकरण किया जा रहा है। 2 सितंबर से हफ्ते में 3 दिन उदयपुर सिटी से आगरा कैंट तक नई वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन से होकर आएगी और चित्तौड़गढ़ से आगरा
सिर्फ 8 घंटे 45 मिनट में ही पहुंच सकेगी। इसके अलावा उदयपुर से जयपुर जो वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती थी, वो भी अब 1 सितंबर से हफ्ते में 3 दिन चलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उदयपुर सिटी से आगरा कैंट और आगरा कैंट से उदयपुर सिटी के लिए नए वंदे भारत शुरू की गई है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को सुपोषण के लिए सप्ताह में 3 बार दूध दिए जाने की बजट घोषणा को लागू करने के लिए तत्परता से निर्देश दिए हैं। दिया कुमारी ने अपनी अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की बजट घोषणाओं को क्रियान्वित के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सप्ताह में 3 बार दूध देने की योजना से बच्चों के पोषाहार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जिससे उनको पोषण मिलेगा और उनकी उपस्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अंबाला के सरबजोत सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने सरबजोत के पिता सीएम नायब सैनी की फोन पर भी बात कराई। मुख्यमंत्री ने सरबजोत के परिवार को बधाई दी और खेल मंत्री ने परिवार को शॉल देकर सम्मानित किया और सरबजोत की कामयाबी पर अग्रिम बधाई दी। दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद राजस्थान में भीलवाड़ा के नगर परिषद के दल ने बुधवार को कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें भीलवाड़ा में कई कोचिंग संस्थान हैं जिनमें आए दिन अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिलती है। भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक और दल बल के साथ शहर में कोचिंग संस्थानों की जांच करने निकले हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।